हेलो नमस्कार दोस्तों। दो प्रेमी होते हैं और आपस में बात कर रहे होते हैं कि यार हम लोग जो है रोज मिलते हैं, रोज बातें करते हैं, रोज प्यार वाली बातें करते हैं और रोज तुम्हारे साथ मैं समय बिताता हूँ। आज मैं सोचता हूँ कि मैं तुम्हारी मम्मी के साथ समय बिताऊं और उनके साथ कुछ कुछ शारीरिक संबंध बनाऊं। तो इस पे वो कुछ कहती है कि जाओ तुम मेरी माँ के साथ ही जो है आज हसरतें पूरी कर लो। तो इस बात पे जो है वो लड़का जो है जाता है उसके माँ के पास और माँ के पास जाता है। वहीं जाके ये बहुत बड़ी गलती कर देता है और उसके साथ एक ऐसा कांड हो जाता है जिसका सुन के आप लोग के रोंगटे खड़े हो जाएंगे और जानने पे मजबूर हो जाओगे कि ऐसा क्या वो उसके पास माँ के पास जाता है और इतने बड़े घटना हो जाती है। तो आइए दोस्तों, ये कहानी आप लोग को विस्तार पूर्वक सुनाता हूँ। कहानी आप लोग को अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा कि और ये कहानी आप लोग को जो है लास्ट तक बने रहिएगा, तभी आप लोग को ये पूरी कहानी आप लोग को समझ में आएगी और अच्छी लगेगी। तो ये दोस्तों कहानी जो है हरियाणा की नूह जिले की है। नूह गांव एक होता है हरियाणा में, वहीं की ये कहानी होती है। वहीं पे एक लड़का होता है जावेद, जो कि बहुत ही गरीब घर का लड़का होता है और वो अपने अपने ही 3-4 घर छोड़ के जो है एक लड़की होती है जिसका नाम रुखसाना होता है, वो उससे बहुत ही मोहब्बत करने लगता है। लेकिन वो कभी इनको घास नहीं डालती है। ये जब अपना स्कूल जाती है तो जावेद उसके पीछे पीछे लग जाता है, लेकिन वो जावेद से कभी बात नहीं करती है। तो एक दिन होता क्या है कि इनको कुछ लड़के घेर लेते हैं रुखसाना को। तो यही जावेद उन लड़कों को हटा देता है और रुखसाना को बचा लेता है और उन लोगों को हिदायत दे देता है कि दोबारा इस लड़की को अगर कुछ किए और कुछ बोले तो मैं तुम लोगों को जान से मार दूंगा। तो इस बात पे रुखसाना कहने लगती है कि तुम इतनी बड़ी धमकी इन लोगों को क्यों दे रहे हो, क्यों जान से मार दोगे मेरे लिए। तो कहता है मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और अगर यह कोई मेरे रास्ते में आएगा तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, सबको हटा दूंगा रास्ते से। तो इस बात पे फिर उसको भी समझ में आ जाता है कि शायद ये भी मुझसे प्यार करने लगा है, प्यार वाकई करता है, तभी ये मेरे पीछे पीछे आता है और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझसे ये प्यार करेगा। और फिर दोनों एक दूसरे से मिलने जुलने लगते हैं और दोनों साथ में जाने लगते हैं। जाते जाते इन लोगों को पता ही नहीं चलता कि इन दोनों में प्यार कब हो जाता है। तो फिर ये एक दिन कहता है जावेद कि हम लोग जो है रास्ते में बात करते हैं, कभी जो है अपने घर हमको बुलाओ, तो वहाँ पे हम लोग जो है अगर रात भी बिता लेंगे तो कोई जान नहीं पाएगा, तो ज़्यादातर वहीं अच्छा रहेगा, क्योंकि बाहर करेंगे कोई देख लेगा और बदनामी होगी। तो क्यों ना मैं तुम्हारे घर ही पे आ जाऊँ। तो एक दिन वो फ़ोन कर रही होती है और फ़ोन करते करते जो है जावेद कहता है देखो हम लोगों में बातें बहुत सारी होती हैं, कुछ हम लोग की ज़रूरतें हैं जो शारीरिक होती है तो वो कभी पूरी नहीं होती और मुझे तुम बहुत ही अच्छी लगती हो, एक दिन तुम मुझे फ़ोन पे बुलाओ। तो वो कहते हैं कि देखो मेरी मम्मी जो है जाग रही है और मेरी मम्मी जो है अगर तुम्हें देख लेंगी तो तुम्हें बहुत मारेंगी और हमें भी मारेंगी, तो ये संभव नहीं है, तुम हम लोग बाहर मिलते हैं वही ठीक है। और मेरे पापा जो है एक ट्रक ड्राइवर हैं, वो सुबह जाते हैं और शाम को ही घर वापस आते हैं, कभी कभी तो 2-2 3-3 दिन लग जाता है, वो घर ही वापस नहीं आते हैं। और सारा जो देख रेख होता है वो मम्मी ही करती है और मैं अकेली हूँ तो मेरी जो है देखभाल ज़्यादा करती हैं और मुझे का हिदायत दे रखी हैं कि कभी कोई लड़के को उल्टा सीधा मत बुलाना, ना उससे प्यार मोहब्बत वाली बातें करना, क्योंकि हम लोग पढ़ाई लिखाई जब तुमको करते हैं तो पढ़ाई लिखाई ध्यान से करना, क्योंकि तुम्हारे पापा का यह कहना है कि तुम्हें पढ़ा लिखे के कोई एक अफसर बनाएंगे, तो इस वजह से ये बात ज़रूर ध्यान रखना। तो इसी वजह से मैं हमेशा जो है ध्यान तुम्हारा रखती हूँ और तुम गलत रास्ते पर मत जाना। तो ये जब जावेद सुनता है तो उसको ये बहुत ख़राब लगता है, कहता है इसका मतलब हम लोग का मिलन ही नहीं हो पाएगा। तो एक दिन कहता है कि यार ये बात तो बहुत गलत है कि तुम्हारी मम्मी इतना बड़ा तुम्हारे ऊपर जो है एक जेलर की तरीके से सख्ती करती हैं। चाहे जितना भी हो, कोई जेलर जितना भी तेज हो,
लेकिन दो प्यार से मिलने वालों को कभी नहीं रोक पाएंगे। तो आज मैं तुम्हारे घर आऊँगा और तुमसे मिलूँगा। तो इस बात पे जो मुस्कान होती है, कहती है कि देखो मेरी मम्मी को पता न चले, तो तुम चुपके से आना, जब मेरी माँ सो जाएगी तब तुम आना। तो उसकी माँ जब सो रही होती है तो धीरे से जावेद आता है और दरवाज़ा खटखटाता है। तो मुस्कान दरवाज़ा जब खोलती है तो खोलने के बाद धीरे से उसको अंदर बुला लेती है, और तभी उसकी माँ की आंखें खुल जाती है। वो जब देखती है तो जावेद वहीं पे बैठा रहता है, और जब ये 11-12 बजे का समय होता है तो ये आती है और जावेद से पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे थे। तो कहने लगा कि यहाँ मैं आया था, इन कुछ हमको इनको इनसे किताब लेने आया था, लेकिन ये किताब मुझे बहुत ज़रूरी है, कल नोट्स तैयार करने हैं, तो इसी वजह से आ गया था। तो कह रहे कि 11-12 बजे कौन सा नोट्स तैयार होता है, कौन सा नोट्स तैयार होता है। ऐसा है कि तुम यहाँ से निकलो, और उसे 2-3 थप्पड़ मार देती है। अपनी लड़की को भी मारती है, कहती 2-3 थप्पड़, और कहती है कि तुम लोग इस बदतमीजी अब दोबारा मैं नहीं देखूं, नहीं तो तुम लोग को दोनों जेल भेज दूंगी। इस बात पे जो है जो मुस्कान होती है वो आके रोने लगती है, और जावेद वहाँ से भाग जाता है, कह रहे दोबारा जो है कभी मिलना नहीं। और इसी तरीके से वो जान जाती है कि मेरी लड़की जो है अब जो है शादी योग्य हो गई है, मुझे अब इसकी जो है शादी करा देनी चाहिए, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, किसी ने लड़का भगा ले जाएगा। तो इधर उधर अपने रिश्तेदारों में बात करती है, और बात करने के बाद जो है उसके एक रिश्तेदार बताते हैं कि एक लड़का है जिसका नाम अजहर है, वो भी अच्छा है, अगर तुम चाहो तो मैं उसकी बात करूं। तो कहती है हाँ, कोई भी लड़का हो अगर ठीक ठाक है तो मैं अपनी लड़की की शादी कर दूंगी वहाँ पे। तो बगल का ही एक गांव होता है, वहीं पे अजहर होता है। तो उसकी शादी जो है मुस्कान से जब कराई जाती है तो मुस्कान भी बहुत ही खुश होती है, कहती है कोई बात नहीं। लेकिन वो अपनी माँ से कहती है कि माँ मैं जावेद से बहुत प्यार करती हूँ। तो वो कहती है कि देखो जावेद लड़का गरीब है, तुम्हें कभी खुशी नहीं देगा, तुम्हें हमेशा डांटेगा डपटेगा, तुम जिल्लत की ज़िंदगी जीने लगोगी, इस तरीके से ज़िंदगी कब तक जियोगी। तो कहती है कि देखो अगर तुम इस लड़के से शादी नहीं करोगे तो मैं अपनी जान दे दूंगी। इस बात पे जो है वो चुप हो जाती है रुखसाना, मुस्कान, और वो शादी लड़के से कर लेती है, और दोनों शादी जब कर लेते हैं तो अच्छे से अपना धी गुजर बसर करने लगते हैं। इसी तरीके से 6 महीने का समय बीत जाता है, और उन लोगों में कोई दिक्कत नहीं होती है, लड़का भी खुश रहता है और ये भी खुश रहती है, परिवार अच्छे से चल रहा होता है। लेकिन एक दिन अपने मायके जब वापस आती है तो इसकी माँ कहती है कि बेटी कैसा है लड़का। तो कहती है कि माँ तो लड़का सही है, अजहर में कोई दिक्कत नहीं है, मुझे बहुत प्यार करते हैं। कहते हैं देखा, वो लड़के से तुम शादी करने के लिए कह रही थी, वो लड़का कोई कर्म का नहीं था, अगर उससे शादी कर लेती तो यही बस गले कूचे की रह जाती। अच्छा हुआ तुम्हारी वहीं शादी हो गई। तो इस बात पे एक दिन जब जावेद देखता है तो देखने के बाद मुस्कान को जो है बुलाता है अपने पास, और बुलाने के बाद कहता है कि तुम्हारी मुझे बहुत याद आ रही थी, और तुम मुझे छोड़कर चली गई, दूसरे से शादी कर ली, ये तुमने बहुत गलत किया। तो इस पर से मुस्कान कहती है कि मेरी माँ जो है मुझे कस्में दी और मुझे बहुत समझाया और मरने की धमकी दी, तब मैंने उससे शादी करने के लिए तैयार हुई, और मैं उससे खुश हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो कहते तुमने अपनी खुशी तो जाहिर कर ली, लेकिन मुझे अकेला तुमने छोड़ दिया। फिर उससे जो है वो कुछ बोलती नहीं है, और अपने घर चली जाती है। कहती है जाओ तुम अपने घर जाओ। इस बात पे जावेद को रहाइश नहीं होता है, वो परेशान रहता है। फिर रात में कॉल करता है, कॉल करने के बाद कहता है देखो मुस्कान, मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ, तुमसे मैं बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हारे बगैर एक पल नहीं रह सकता हूँ। तो वो मानता नहीं है और कॉल करके आ जाता है। आने के बाद जो है फिर वो मुस्कान से कहता है कि देखो मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारे बगैर एक पल नहीं रह सकता हूँ, चाहे कुछ भी हो मैं तुमसे अलग नहीं हो सकता हूँ। तो इस बात पे जो है वो भी वो भी कहती है कि तुम्हारी बात बहुत आती है, क्योंकि मैं अजहर से प्यार तो ज़रूर करती हूँ, लेकिन जो है मेरा दिमाग और दिल जो है तुम्हारे पास रहता है, बाकी शरीर ही उसके पास रहता है, बाकी मैं उससे उस तरीके से प्यार नहीं करती हूँ। इस बात पे जो है
बड़ा खुश हो जाता है जावेद, और दोनों जो है गले मिल जाते हैं और मिलने के बाद जो है अपनी सेक्स क्रिया करने लगते हैं। और इसी तरीके से जो है वो जब भी उसका मन करता था तो उसके साथ सेक्स करता था। और सेक्स करने के बाद एक दिन होता क्या है कि वो उसकी माँ जागने लगती है। जब जागने लगती है तो तुरंत सुबह अपना किनारे खसक जाता है, तो ये कहती है मुस्कान कि देखो अब जब भी आना तो मेरी माँ को जो है कुछ ऐसे नींद की दवा लेते आना कि गहरी नींद में सो जाए, तभी तो मेरे पास आना, नहीं तो हम लोग को दोनों को जान से मार देगी। तो इस बात पे जो है मेडिकल स्टोर से एक नींद की गोली लाता है और जो है रुखसाना को, रुखसाना यानी उसकी लड़की जो मुस्कान होती है उसको दे देता है। और देने के बाद वो एक गोली जो है शाम को दूध जब मम्मी को देने जाती है तो वहीं पिला देती है। और पिलाने के बाद जो है वो कहती है कि ठीक है, और उसके बाद उसको बुला लेती है। वो एक दोस्त को भी साथ में लाता है और लाने के बाद जो है दरवाजे पे खड़ा कर देता है, कहता है कोई अगर दिक्कत हो तो मुझे तुरंत बता देना और हम लोग भाग चलेंगे। तो इस बात पे जो है वो जान जाता है कि मैंने इनको नींद की गोली दी है और ये जब सुबह होने से पहले ये उठेगी नहीं। तो इसकी जो पहुंचता है मुस्कान के पास तो उससे शारीरिक संबंध बनाता है, और कई बार शारीरिक संबंध बनाने के बाद जो है वहीं पे सो जाता है। और उसका जो दोस्त होता है उसको कहता है कि तुम इसकी माँ के पास सो जाओ कि उसको ये महसूस ना हो कि मेरी लड़की मेरे पास नहीं है। अब वो जब सोता है, जब उसकी माँ की नींद जब खुलती है तो देखती है एक लड़का, तो कहती है कि तुम यहाँ कैसे। तो उसके बाद जो है वो सकपका जाता है। फिर देखती है तो जो मुस्कान होती है उसके पास जावेद रहता है। वो देख के बहुत ही गुस्सा होती है, और गुस्सा होने के बाद जो है वो आती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है कि बचाओ बचाओ बचाओ, यहाँ पे जो है चोर घुस आया। तो जब चिल्लाने लगती है तो वो जावेद कहता है कि देखो मैं क्या करूँ, देखो मुस्कान ये चिल्ला के पूरे सबको इकट्ठा कर लेगी और हम लोग की बहुत बदनामी होगी। इसके तो कहती है कि इसके साथ कुछ करना पड़ेगा। कहते हैं कि मेरी माँ को हमेशा के लिए हटा ही दो रास्ते से, क्योंकि जन रहेगी न हम लोगों को जो है मिलने देगी, मिलने से रोकेगी। तो इस बात पे जो है जावेद जो है इनका गला पकड़ के दबाने लगता है, और ये जो उसका दोस्त होता है मुंह पे तकिया कस के रख देता है। और रखने के बाद ये तीनों मिलके जो है उसका गला दबा के मार देते हैं। और मारने के बाद जो है तुरंत जो है भाग जाते हैं वहाँ से। और ये जो मुस्कान घर में अकेली रहती है, और रहने के बाद जो अपनी मौसी को फ़ोन करती है, कहती है मौसी जल्दी आइए, और मेरी माँ को हार्ट अटैक पड़ गया है और ये जो है आखिरी सांस ले रही है, इसको कहीं ले चलिए। तो उसकी मौसी तुरंत आनन फानन में भाग के आती है, और आने के बाद जब देखती है तो कहती है कि क्या हुआ, मेरी बहन को तो देखने लगती है तो कहती है कि अरे अरे ये तो दम तोड़ दिया है, ये तो ख़त्म हो गई है। तो इस बात पे जो है उसको कुछ शक होता है कि तकिया वकिया इधर उधर पड़े हुए हैं, दुपट्टा भी पड़ा हुआ है। तो ये शक होता है कहीं ऐसा तो नहीं कि जो है ये लड़की ही कुछ करी है, और क्योंकि वो जावेद के बारे में जानती थी पहले से। तो वो समझ जाती है कि इसी लड़की ने ही कुछ गुल खिलाया है। वो तुरंत फ़ोन करके पुलिस को बुला लेती है। अब पुलिस आती है तो पोस्टमार्टम के लिए जब लाश भेजती है तो भेजने के बाद जो है उसे पता चल जाता है कि इसकी जो है गला दबाने से और दम घुटने से ही इसकी मौत हुई है। तो वो जो है ज मुस्कान को सख्ती से पूछने लगती है, और उसको ले जब थाने ले जाती है तो उससे लेडीज़ जो पुलिस होती है उसको मारती है 2-3 थप्पड़, और कहती है देखो सीधे से बता दो, नहीं तो तुम लोग को जो है यहाँ पे जेल में हमेशा के लिए सड़ोगी और तुम्हें बहुत मारेंगे। तो इस बात पे तुरंत वो कबूल देती है कि इसको मारने वाला कोई और नहीं, इसको मारने वाला जावेद है, उसी ने ही अपने दोस्त के साथ मिलकर इसको मारा है। फिर ऐसे पुलिस जो है तबीयत देती है पकड़ने के लिए, और जावेद को और उसके दोस्त को दोनों को पकड़ लेती है। और पकड़ने के बाद इन तीनों पे मुकदमा चलाती है चलाया जाता है, और उसके बाद जो है इन लोगों को जेल भेज देती है, और ये लोग सलाखों के पीछे हो जाते हैं, और इनको जो है उम्र कैद की सज़ा हो जाती है। तो दोस्तों यहीं पे कहानी समाप्त होती है। बल्कि ये कहानी सुना के आप लोग को जो है दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि जो है आप लोग को जागरूक करना है कि इस तरीके से जो है आजकल ये हो रहा है।
कोई प्यार में इतना अंधा हो जाता है कि कुछ नहीं समझता है, बस मारने मराने पर उतारू हो जाता है, क्योंकि कोई माँ और कोई बाप कोई गलत रास्ते पे जाने के लिए नहीं बताएगा। और एक माँ को जो है अपने खुशी के लिए अपने माँ को जो है रास्ते से हटा दिया, ये बहुत गलत किया, ऐसा करना नहीं चाहिए। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद।